जय हिंद। करते हैं एक नई क्लास स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपने याद रखना है। ओके, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इस दिन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। ओके, और ये कब से बनाना स्टार्ट हुआ? 2018 से। ये आपने याद रख लेना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो याद रखना कितना है, 7.33%। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ओके, देखो उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ओके, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और आपको पता उन 8 राज्य कौन से, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओके, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये सभी वो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा? दिल्ली। ओके, और एक देश है कौन सा? नेपाल। ये सभी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, ये आपने याद रखने हैं। ओके, पहला किसका है, दूसरा किसका, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो है वो है राजस्थान, ओके, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है? 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 240 किलोमीटर है। और संपूर्ण क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ओके, उसका क्षेत्रफल कितना है पूरे भारत का? 7.33%। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रम से हैं। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का है और सबसे कम क्षेत्रफल हापुड़ का है। इनके ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। सबसे अधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का कितना है? 7,680 वर्ग किलोमीटर। ओके, और अगर हापुड़ की बात करें, हापुड़ का कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किसे एक अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से भी लगती है और नेपाल के कितने? 7 जिले नेपाल से साझा करते हैं। ओके, उनमें से बस्ती एक ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। अब वो 7 जिले कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 तो ये जिले हो गए। चलो आगे दिखाते हैं आपको। देखो, ये नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर, कितना? 579 किलोमीटर सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ। और कितने जिले हैं? 7 जिले। कौन कौन से जिले हैं? यह सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती,
महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत, ये सभी 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला निम्न में से कौन सा है? आपको पता होना चाहिए सबसे पूर्वी जिला जो बिहार के साथ सीमा साझा करता है वो है बलिया। ओके, क्या है? बलिया। देखो, ऐसे मैंने आपको एक बार बताया था, इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर हम पूर्व की बात करते तो पूर्व में कौन आ गया? बलिया। और अगर पश्चिम में बात करते तो पश्चिमी जो जिला है वो कौन सा है? शामली। ओके, और अगर उत्तर की बात करते, उत्तर में है हमारा सहारनपुर। और अगर दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण में आ जाएगा सोनभद्र। ओके, तो ये जिले आपको याद होने चाहिए। तो आगे चलते हैं। तो देखो, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रम से बलिया और शामली है। बलिया और शामली मैंने आपको बताया है, ठीक है। और दक्षिण, उत्तरी और दक्षिणी क्रम से कौन कौन से हैं? सहारनपुर और सोनभद्र, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ओके ओके, लखीमपुर खीरी सबसे अधिक और हापुड़ सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो 24 जनवरी 1950 में। ओके, ऑप्शन बी। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश रखा गया। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत जी थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा। ऑप्शन डी, ठीक है, दलदल का मर्ग। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी है। देखो, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। ओके, आगे, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है। ऑप्शन सी हमारा होगा। ये थोड़ा गलती कर दिया यहां पर, ए बी और ये सी होगा यहां पर। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, सारस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, ये दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी सारस क्रोच है, जो गंगा के मैदानी भागों और भारत के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भागों में सामान्य पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। ऑप्शन डी। ओके, देखो ये है, आपने देख रहा होगा, ये इस तरह का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कब घोषित किया गया था? 4 जून 2011 में। ओके, राजकीय पशु बारहसिंगा है, पक्षी है सारस अथवा क्रोंच, वृक्ष है अशोक का, खेल है हॉकी, और राज के चिन्ह क्या है? एक वर्त में 2 मछली है और एक तीर कमान है, ठीक है, तीर धनुष, ठीक है। अब ये कब स्वीकार किया गया? 1938 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ओके, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और 18 मंडल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा सी ऑप्शन 7। ओके, जनपदों की संख्या कितनी है? 7। ओके, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। वो कौन कौन से जनपद है? चित्रकूट, बांदा, मोभा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा अक्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीन शैली से निर्मित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा विद डी हमारा सही होगा। ओके, ऑप्शन डी हमारा सही होगा।
आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजचिन्ह अंगीकृत किया है? तो याद रखना, यह किया है रूमी दरवाजा। ओके, रूमी दरवाजा से अंगीकृत किया है। ठीक है, और रूमी दरवाजा कहां पर है? लखनऊ में। यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजचिन्ह अंगीकृत किया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण आसिफउद्दौला ने 1784 में कराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, यह बताना है। तो कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित जिलों में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम बताना है। तो आंसर आ जाएगा सी, गौतम बुद्ध नगर। ओके, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। ओके, देखो, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो आरोही क्रम में लगाने थे, ये आरोही क्रम है इनका। ठीक है, आगे चलते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, तो 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है। ऑप्शन आ गया सी। ओके, क्या आ गया? ऑप्शन सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से वो राज्य हैं ये भी देख लेते हैं। उत्तर पूर्व में बिहार है, पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश। ओके, तो 4 राज्यों की सीमा को सोनभद्र स्पर्श करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो सीतापुर नहीं करता। ऑप्शन आ गया सी, सीतापुर पड़ता है लखनऊ के पास। बाकी सभी अपने नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले, मैंने आपको पहले भी बताया है। 7, सातों के साथ के आप नाम याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो कितने से मिलती है? 8 से मिलती है। ओके, एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है और एक देश से मिलती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वे 8 जो राज्य हैं कौन कौन से हैं? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन सभी से उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये दिया है, देखो, देख लेना, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो किससे नहीं लगती भाई? राजस्थान से भी लगती है, झारखंड से भी लगती है, हरियाणा से भी लगती है, महाराष्ट्र से नहीं लगती। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर आ जाएगा सी, ऑप्शन मोहबा। ओके, कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है, सी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, देखो ये है बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र जनपद की संख्या 7 है। इनमें चित्रकूट, बांदा, मोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर जिले शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है? भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, ये सबको पता होगा। अगर बच्चे से भी इतना पढ़ाने के बाद पूछेंगे तो बता देगा कि क्या होगा। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? तो किसको किया गया? शामली को। ओके। यूपी के कितने 8 जिले एनसीआर में शामिल है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूपी के 8 जिले एनसीआर में शामिल है। अलीगढ़ भी नहीं है, आगरा भी नहीं है, मथुरा भी नहीं है। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखो, मेरठ है, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। कितने? 8 जिले हैं, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो किसके साथ लगती है भाई? महाराजगंज, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि 7 जो जिले हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से 7 जिले, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताना कि इसमें सम्मिलित नहीं है भाई, ये भी सम्मिलित है। ठीक है, ये भी सम्मिलित है। सोनभद्र में अधिकतम 1 है और ये भी सम्मिलित है। तो आंसर आ गया हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो कौन सा है भाई? हापुड़, ऑप्शन डी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। यूपी के निम्नलिखित जनपद में कौन उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन करता है भाई? अपना सहारनपुर। ओके, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है किसका? यूपी का। ओके, और किस किस के साथ सीमा साझा करता है? उत्तराखंड के साथ भी करता है, हरियाणा के साथ भी करता है और हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको बताया है इसे उसमें दिया है, आप देख लेना एक बार। ओके, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में नहीं है। क्या नहीं है ये बताना है भाई। मछलियां भी है, तीर धनुष भी है, तीर भी है, मोर नहीं है। आंसर आ गया डी। ओके, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले का जिला मुख्यालय कहां पर है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अकबरपुर। ओके, ये होगा। अगर हम गोरीगंज की बात करें, अम्बेटी गोरीगंज में है अम्बेटी का, और रॉबर्टगंज में है सोनभद्र का। ओके, और अकबर माती की अगर बात करें इसमें है कानपुर देहात का। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो कब हुआ? 1 नवंबर 1956, ऑप्शन सी। ओके, हमसे क्या पूछा? पुनर्गठन। अगर गठन पूछते उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ तो 24 जनवरी 1950 में। हमसे पूछा गया पुनर्गठन, तो कब हुआ पुनर्गठन? 1 नवंबर 1956। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था? तो कितने? 13 जिले। उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिले काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब उत्तर प्रदेश के 13 जिले काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था? तो कब किया गया था? 9 नवंबर सन 2000 में। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की जो प्रथम राजकीय भाषा है वो है हिंदी। ओके, हिंदी प्रथम राजकीय भाषा है। ओके, उसके बाद उर्दू को राजकीय भाषा बनाया गया कब? 1989 में। ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? तो दूसरी अभी बताया मैंने आपको, दूसरी क्या हो जाएगी? उर्दू। कब बनाएगी? 1989 में इसको राजकीय भाषा बनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह को कब स्वीकार किया गया? तो उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह को 1938 में स्वीकार किया गया। 1938, ऑप्शन सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? ओके, तो 8 जिले हैं। 8 जिले। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं? मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, शामली, गाजियाबाद, बागपत और हापुड़। ये 8 जिले हैं जो एनसीआर में शामिल है। ये आपने याद रख लेने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ? तो विधानसभा का गठन हुआ था कब? जुलाई 1937 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 425, ऑप्शन ए 425 सदस्यों की संख्या थी जब उत्तराखंड नहीं बना था, उससे पहले। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या थी 108, ऑप्शन बी 108। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 100। ये भी आपने याद रखना है। विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या बतानी कितनी है उत्तर प्रदेश में? 403। ओके, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। अभी बताया था मैंने कितनी है? 100। ओके, और उत्तराखंड बनने से पहले कितनी थी? 108। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सर्वाधिक है? तो किस में है? अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट है, कितनी? 80। ओके, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन डी प्रयागराज में सबसे अधिक विधानसभा सीट है। कितनी सीट है? 12 सीट है। ओके, 12 सीट है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतदाताओं की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? गाजियाबाद। ओके, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ओके, कब लगा है? देखो, 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक रहा था। ठीक है, और आखिरी बार कब लगा था? 5 मार्च 2002 से 3 मई 2002 के बीच लगा था। उसके बाद कोई भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। तो कितनी बार लगा है? 10 बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को कुल 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से में? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र। इन 4 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। अप्रैल 2008 में निर्मित उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? तो अप्रैल 2008 में जो मंडल निर्मित हुआ था वो कौन सा था? अलीगढ़ मंडल। कौन सा? अलीगढ़ मंडल, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल निम्न में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है?
इनकी सबसे छोटा कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा जो मंडल है वो है अलीगढ़ मंडल, ऑप्शन बी। अब कैसे? अब अलीगढ़ मंडल में 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। ओके, बाकी सब में 6-6 जिले हैं। ओके, अब अलीगढ़ मंडल में 4 जिले हैं, वो 4 जिले कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अलीगढ़ मंडल में एक तो अलीगढ़ हो गया, एटा, हाथरस और कासगंज, ये 4 जिले अलीगढ़ मंडल में, इसलिए छोटा मंडल है, तो आंसर आ गया हमारा बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। अब ये क्वेश्चन 53, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसील है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं। ठीक है, कमेंट करिए, मैं देखना चाहूंगा कि कौन सही आंसर करता है। ओके, तो जिसने आंसर पता है तो कमेंट करिए, बाकी इसका मैं आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही फिर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मस्त रहे और स्वस्थ रहे।